हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th में मैथ विषय के अंतर्गत अध्याय 8C, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से हर साल एक दो प्रश्न आते हैं सिद्ध करने के लिए, और सिद्ध करने वाले प्रश्नों से बच्चे क्या करते हैं, बार बार कतरा के भागते हैं। लेकिन हम लोग कुछ इतने ही आसान तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे कि सारी कठिनाइयाँ हमारी क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 है, और इसके साथ ही आज आप लोग को एक संदेश देना चाहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज की एक जीवन घटना है और दिनों दिन हर रोज़ आने वाले समय में घटती जा रही है। घटनाएं क्या घटती हैं? पहली घटना घटती है रोड पे, जो घटती है लड़कों के द्वारा। दूसरी घटना घटती है रोड के बगल में हमारी लड़कियों द्वारा। इसलिए हम कहेंगे अपने बच्चों को, अगर हम बात करें बेटे को, तो अपने बेटे को जिंदगी दें, जीवन दें, अपने बेटे को ज़िंदगी दें लेकिन बाइक न दें, और अपनी बेटियों को शिक्षा दें, मोबाइल न दें। अब यहाँ पे कुछ लोग इस बात को अन्यथा न लें, कुछ पढ़ने वाले छात्र ऐसे भी हैं वो अपना पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनका उससे कोई मतलब ना हो उनके बाइक से। हमारे इस युवा पीढ़ी को देखा जाए तो बाइक तो वैसे चला रहे हैं जैसे कि लोग एरोप्लेन चला रहे हैं। चलिए हम आप लोग एरोप्लेन की ही भांति चैप्टर में प्रवेश करते हैं। करा कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। प्रश्न में सिद्ध के नाम पर ही थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाती है कि सिद्ध करना है कैसे होगा। इसमें छोटे छोटे बेसिक फार्मूले लगेंगे। माइनस काट थीटा का ये होल स्क्वायर है इक्वल टू, एक साइड में दिया है 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। अब हमें सिद्ध करना है, या तो आप बाएं पक्ष को हल करके दाहिना पक्ष ला दीजिए, या तो दाहिने पक्ष को हल करके बायां पक्ष ला दीजिए, या तो बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष होना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे, यदि इनको हम ओपन करें तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मुझे देखा जाए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा से RHS लगाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि RHS का रास्ता हमको आसान नज़र आ रहा है देखने से ही। 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। अगर हमें राइट साइड है तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसमें हम हर का परिमेयीकरण कर सकते हैं। हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने पर, चलिए हम हर का परिमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। अगर हर का परिमेयीकरण करेंगे तो हर अगर देखा जाए तो परिमेयीकरण में क्या होता है, साइन चेंज होता है। अगर हम हर का करेंगे मल्टीप्लाई तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के माइनस में तब्दील हो जाएगा। यानी 1 माइनस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। इनको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर लेंगे तो थोड़ा ये आकर्षक लगेगा। अब हमें यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, और नीचे देखा जाए तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी है। तो आपका क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको आगे बढ़ाएं, यदि इसको हम खोलेंगे 1 स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा। अब अपान में 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से यदि हम प्रत्येक पद में भाग दे दें, प्रत्येक पद में यदि हम भाग दें तो आपका हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। हर विषय पढ़ने के बाद अंत में हमारे ब्राह्मण गुरुजी लोग कहते हैं कि ये नहीं किया तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये नहीं किया तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन मुझे तो ये लगता है यदि अपने जीवन में यदि कोई मैथ नहीं पढ़ा तो समझो से मोक्ष मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के हर बिंदुओं से गणित जुड़ी हुई है। वो कोई उस जगह बता दे कोई कि जहाँ गणित का यूज ना हो, लेकिन बस तरीका है आपको समझने की गणित सही मायने में क्या है। और दुनिया में कहा जाए कि सबसे आसान विषय क्या है तो उसको मैं मानता हूँ गणित है। हर विषय को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ रटना पड़ता है, लेकिन रटने जैसे कोई चीज़ नहीं, इसे प्रोसेस है, एक के बाद एक आता जाएगा माइंड में। लेकिन हाँ, छोटी छोटी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि उसका स्टेप क्या होता है। अगर एक बार उसको समझ लिए तो आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। बच्चे गणित का नाम सुन करके भाग जाते हैं, वो दिनों भर मोबाइल चलाएंगे, रील देखेंगे, इंस्टाग्राम पे लगे रहेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। वो तो हमको लगता है कि हम लोगों के लिए वो सबसे कठिन काम है, क्योंकि कठिन इसलिए है कि उसमें अपना धन भी जाता है और अपना स्वास्थ्य भी जाता है, हेल्थ भी जाता है और वेल्थ भी जाता है। लेकिन यदि हम गणित अगर ढंग से पढ़ लें तो अपना हेल्थ भी बचा रहेगा और वेल्थ भी बचा रहेगा, क्योंकि गणित जानेंगे कम से कम अपना गुणा गणित तो कर लेंगे। यदि जो व्यक्ति गणित पढ़ना जानता है वो अपना अधिकार मांगना जानता है, जो व्यक्ति गणित नहीं पढ़ा वो अपना अधिकार मांग नहीं सकता, अधिकार छीना जाएगा उसका, वो अपने अधिकार का हरण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हर व्यक्ति को, वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, उससे जीवन में कोई ना कोई गणित पढ़नी चाहिए। अब हम देखें तो यहाँ पर फार्मूले में भर दिया तो 1/sin इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर के पद में है। कास बटा साइन क्या होता है, काट होता है, तो काट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ साइन 2 बार है तो 1 बार साइन लेंगे तो कोसेक हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इंटू काट थीटा। अगर हम इसको संक्षिप्त रूप बनाएं तो मुझे बन जा रहा है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारा लेफ्ट साइड हमें प्राप्त हो गया, यानी इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 16 सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। इस प्रश्न में आपको दिया है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और अंडर रूट में ही है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और सिद्ध करना है सेक ए माइनस tan ए। सबसे पहले देखेंगे मुझे रूट मिला हुआ है, और ये प्रश्न आपको इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ये रिपीटेड प्रश्न है, ये पेपर में कई बार आया हुआ है। इसमें हम देखें तो आपका लेफ्ट साइड में क्या है, अंडर रूट है, राइट साइड में रूट नहीं है, तो हम ये रूट को उठा के इधर कर देते हैं, या तो कर सकते हैं कि दोनों साइड का ओवर करने पर, यदि ओवर करेंगे इनकी क्या होगी, रूट हट जाएगी और यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम या तो इसकी रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको हल करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। यदि इनका हम परमेयीकरण कर दें तो हम यहाँ लिख सकते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का जब परमेयीकरण करेंगे हम तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन ए
बटा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। यानी परमेयीकरण में इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि हमने हर का ही मल्टीप्लाई इधर अंश में भी किया है, हर में भी। बस क्या है, परमेयीकरण में ये बीच वाला साइन जो होता है प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये अन्यथा ये ना देखिए कि इसका हमने मल्टीप्लाई यहाँ नहीं किया हुआ है। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमें क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है हमें 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में हमने रख दिया। अब देखा जाए इसको हम खोल देंगे तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन ए अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए। अगर हम इसमें डिवाइड करें तो आपको हो जाएगा 1 अपान, इसको डिवाइड करेंगे हम तो मिलेगा 1 अपान कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए माइनस 2 अपान कास ए, क्योंकि इसमें कास आपका 2 बार है, एक बार 2 अपान कर लेंगे, एक बार कर लेंगे हम साइन अपान साइन ए अपान कास ए। यदि हम इसको देखें तो 1 अपान कास की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें कोई फार्मूला मुझे नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो मुझे मिलेगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि राइट साइड में आपको क्या था, होल स्क्वायर था, हमने ऐसा प्राप्त कर लिया, या यही उठा के हम उधर ले जाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी हमारा प्रूव हो गया, ए प्रूव हो गया। ये प्रश्न 16 नंबर था, यह पेपर में कई बार आया हुआ है, इसलिए आपको इन्हें जरूर देखना है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। सिद्ध ही करना है, करा कि 1 प्लस कास के बजाय यहाँ पे सेक दे दिया है, सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। यानी अब हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड लेकर के राइट लाना है, या राइट से क्या कहे आपको लेफ्ट लाना है, या तो दोनों को के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, तो अगर हम राइट साइड को लेते हैं तो हमको इसमें आसान पड़ेगा कि इसका हम परमेयीकरण कर देंगे, तो हमको थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम राइट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, राइट हैंड साइड। इसमें देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, और इनका परमेयीकरण होगा तो 1 प्लस कास ए अपान 1 प्लस कास ए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कास ए। यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम देखें तो ए स्क्वायर का आपका एक का एक हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा हमको 1 माइनस कास स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर
ए इंटू कास ए, नीचे देखिएगा 1 माइनस कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अगर हम दोनों में अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए कॉमन है। यदि हम साइन स्क्वायर ए को यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कास ए मिलेगा हमें, 1 प्लस कास ए, और नीचे आपका क्या है, साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस कास ए। तो ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका आंसर जो है सेक के पदों में चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं कि 1 प्लस कास के जगह क्या कर लेंगे, सेक ए कर लेंगे, और इसको जब हल करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आपको हो जाएगा सेक ए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए प्लस 1, क्योंकि आपको वही है, या इसको आप आगे कर देंगे तो 1 प्लस सेक ए अपान क्या हो जाएगा, सेक ए, आपका प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से आप 17 नंबर को आपने हल कर लिया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक प्रश्न बचता है 18 नंबर, जिसमें कि आपको सर्वसमीका का प्रयोग करना है। अब हम ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट हो या न हो, लेकिन हमने देखा है ये लड़कों के बीच आपका भ्रम बना रहता है कि इसको कैसे करना है। तो थोड़ा इसको हम लोग देखा जाए, इसमें कैसे सर्वसमीका का प्रयोग है। जैसे इसमें आपको बांस दिया है कि उसका प्रयोग करना अनिवार्य है, तो इससे थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। नहीं तो पहले हम इसको हटा करके सिद्ध करने वाला जो प्रश्न है इनको ले लेंगे, फिर आपको 18 नंबर बाद में बताना पड़ेगा, लेकिन वो आगे पीछे हो जाएगा। तो प्रश्न में अगर देखें हम तो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 18, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए का प्रयोग करके कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कितना लाना है, कोसेक ए प्लस काट ए। अब हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड्स को लेकर के मुझे राइट साइड लाना है, लेकिन मुझे इसका प्रयोग बीच में करना जरूर है। अब हम देख लेते हैं क्या करने लायक है, तो उतार लेते हैं कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं साइन का आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कोसेक है, इसमें टैन का काट है। तो इसमें हम क्या ऐसा करें कि मुझे काट और कोसेक नज़र आए। यदि हम कास से डिवाइड कर लेंगे तो हमको यहाँ पर सेक प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि हम अगर आपसे साइन से डिवाइड कर लेते तो काम हो जाता। तो हम क्या करें कि साइन से लिख देंगे साइन ए से अंश और हर बे भाग, अंश हर में यदि हम भाग दें, या कह सकते हैं कि कॉमन लें। तो कॉमन का मतलब होता है कि भाग ही, तो भाग देंगे कास ए में, तो कास ए में अगर हम साइन से भाग देंगे
और साइन ए में साइन से भाग देंगे और 1/sin ए और होल अपान हो जाएगा आपका वही चीज़ें cos a/sin ए प्लस sin a अपान आपका sin a -1/sin a। यदि हम इसको हल करें तो cos sin क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा आपका, काट a माइनस 1 कट के 1 हो जाएगा और 1/sin क्या हो जाएगा आपका कोसेक हो जाएगा, कोसेक a। और नीचे आए तो यहाँ भी आपका हो जाएगा काट a प्लस 1 माइनस हो जाएगा कोसेक a। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अब इसको हमको समझना है कि इसमें क्या हम बना सकते हैं। तो नीचे वाले को अगर हम न छेड़ें, ऊपर वाले में देखें तो आपको यहाँ वैल्यू दिख रही है कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर। यदि हम 1 की वैल्यू भर दें तो आपको क्या बनेगा, तो फार्मूला में मुझे कोसेक स्क्वायर प्लस काट या माइनस काट स्क्वायर अगर हम यहाँ भर दें तो मुझे कॉमन लेने जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट हम देख लें इसमें कि क्या संभव कुछ हो सकता है। तो भी हम नीचे तो कुछ नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ ऐसा ऊपर मिले हम काट लें और काटने के बाद हमारा वो आंसर हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है, 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो चलिए हम भर लेते हैं। तो हो जाएगा काट a प्लस कोसेक a माइनस 1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर a माइनस काट स्क्वायर a। और नीचे देखा जाए तो मुझे क्या मिल रहा है, काट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। इसमें इसको अगर हम खोल दें तो हमें क्या मिलेगा, काट a प्लस कोसेक a को हम लिखेंगे 1 ब्रैकेट में और इसको हम खोल देते हैं अलग अलग 2 ब्रैकेट में। तो हो जाएगा कोसेक a माइनस काट a और अगले ब्रैकेट में कोसेक a प्लस काट a। और नीचे यदि हम आए तो नीचे सेम चीज़ें छोड़ देंगे, यहाँ हम कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको बल्कि जैसे है वैसे उतार लें, काट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। अब ऊपर कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि मुझे कॉमन कुछ नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें और ये चीज़ें इसमें क्या है, ये आपका सेम है। तो हम कॉमन लेते हैं, काट a प्लस कोसेक a को यदि हम जो कॉमन लेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, इनकी जगह कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा। और आएंगे हम ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है मुझे ये वाला मिल रहा है, ब्रैकेट में कोसेक a माइनस काट a प्राप्त हो रहा है। और नीचे चला जाए तो देखा जाए काट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। अगर देखें इसमें तो ये चीज़ अगर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, काट a प्लस कोसेक a 1 ब्रैकेट में, और आइए हम इसको 1 ब्रैकेट में है तो खोल लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कोसेक a अब प्लस क्या हो जाएगा, काट a हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं नीचे वाले से डिवाइड हो जाएगा, काट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। अगर हम इनसे डिवाइड कर दें तो ये चला जाएगा। तो अब हमको क्या मिलेगा, या जैसा सिद्ध करना है कोसेक आगे है तो कोसेक आगे कर लीजिएगा। तो कोसेक a प्लस काट a, और ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। ये थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो सकता है लेकिन
कठिन तो नहीं है, लेकिन इसमें इसकी जिद थी कि हमको ये वाला टॉपिक, ये फार्मूला इसमें प्रयोग करना है। तो हमने पहले क्या किया, उसका हमने प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले देखा कि कोसेक काट है और मेरे क्वेश्चन में कोसेक काट कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस प्रश्न को कोसेक और काट बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमने कोसेक और काट बनाने का प्रयास किया। तो कोसेक काट कैसे बन सकता था, तो हमने साइन से क्या किया है, अंश और हर में भाग दे दिया। जब भाग दिया तो हमारा क्वेश्चन बन गया कोसेक और काट के पद में। एक स्टेप पूरा हो गया, क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था। अब मुझे जहाँ 1 है, 1 की वैल्यू हम ये भर देते हैं। ये जैसे ही भरेंगे यहाँ पे 1 की वैल्यू, तो इसमें जो चीज़ें आप देखेंगे इसमें कुछ कॉमन हो जाएंगी फार्मूले के साथ। इसके बाद जब कॉमन होगा तो वो तुरंत नीचे वाले से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। इस वजह से बच्चा यहाँ गलती करता है, बार बार भूल जाता है बताने के बाद भी। इसलिए आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको क्या करेंगे, इसको बार बार रटने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर हमें क्या करना है। इसमें आपका एक प्रश्न छोटा सा है, इसको और हल कर देंगे। इसके बाद जो शेष प्रश्न होंगे हम लोग आपको अगले वीडियो में लेंगे। आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है इन्हें आप कम से कम वीडियो रोक करके या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके एक बार 2 बार अपने से बाय सेल्फ करने का प्रयास करिए। टीचर तो बड़ा प्रयास करता है, लेकिन टीचर की सोच से अगर बच्चों की सोच जिस दिन मिल जाए, उस दिन दुनिया में कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कि हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही टीचर और बच्चों के बीच का जो कि अंतराल है वो बढ़ता जाता है और बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते जाते हैं। टीचर तो हमेशा हर बार अनुभव बटोरता है, कितने सालों से पढ़ा रहा है, कितने बच्चे आए, कैसे बच्चे आए, सब वो झेलता रहता है। लेकिन हर वो बच्चा जो पहली बार पढ़ने आता है उसे सोचना चाहिए कि टीचर जो है कितने दिनों से पढ़ा रहा होगा, तो कितना अनुभव रखा होगा। इसलिए टीचर से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। जुड़ के रहोगे तो जोड़ने का काम कर सकते हो, नहीं तो फिर बिखरना तो स्वभाव में है। बिखरना तो एक हल्की सी आँच से, हल्की सी टकरार से आदमी बिखर जाता है। चलिए प्रश्न हमारे बात करते करते हम आपके सामने स्क्रीन पर लिख दिए। प्रश्न आपके सामने बहुत छोटा प्रश्न है, लेफ्ट साइड को लेकर के राइट साइड लाना है। तो बहुत हम चंद मिनटों में हम लोग हल कर लेते हैं। कोशिश तो ये रही कि मैं तो हल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप बीच में वीडियो को रोक करके प्रश्न को अपने से करने का प्रयास करिए। देखिए आप कर पाते हैं। तो अब हम लेफ्ट साइड लिए हैं, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। अब देखा जाए तो दोनों में क्या चीज़ है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, साइन कॉमन लेते हैं। साइन कॉमन लेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें। नीचे आइएगा तो ऊपर देखा जाए कुछ कॉमन था, नीचे भी कॉमन है। नीचे हमारा क्या है, कास थीटा कॉमन है। जब कास कॉमन करेंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा -1। देखिए आसान तो है, लेकिन ये लॉजिकल भी है। इसमें देखना है कि इसमें फार्मूले नज़र आ रहे हैं हमें। तो फार्मूले मुझे क्या नज़र आ रहे हैं, तो मैंने देखा कास 2 थीटा का फार्मूला नज़र आ रहा है। एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 कास स्क्वायर थीटा -1। यानी ये सूत्र हैं, इनकी जगह पे हम कास 2 थीटा भर देते हैं। तो साइन थीटा कास 2 थीटा अपान कास थीटा, और आपका ये भी हो जाएगा कास 2 थीटा, इससे डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपान कास थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा, और आपको लाना कितना था, tan थीटा। ये हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। अब हमारे सामने कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, तो हम तो समाप्ति की कगार पे हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग 20 नंबर इसी चैप्टर का 20 से 25 तक प्रश्न है, और हम आज आपको तो इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं कि आप इसको हल कर लीजिएगा। लेकिन अगर इस प्रश्न में कोई डाउट होगा, कोई समझने में दिक्कत होगी, नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप चाहें तो हमें कमेंट में इस नंबर को लिख देंगे, अध्याय 8C लिख करके उसका हम वीडियो बना देंगे। नहीं तो हम कहेंगे तो अगले वीडियो में आपको
फिर 19 के बाद जो है 20 से 25 तक के प्रश्नों को बना देंगे, एक वीडियो आपका तैयार हो जाएगा। जैसे हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने का प्रयास करेंगे एवं साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि हमें क्या मिले, हौसला बढ़े। धन्यवाद।